yes, we appreciate this, and on in a public platform, when we see something collectively together, that this is what we feel. We agree with what the film is saying. So that is wonderful to see. It's very, very reassuring to see that. I must add over here one thing, that remember that just because a film is progressive or it is talking about feminism, does not mean it will work with an audience. Meaning to say, what I'm trying to say by that is that the film has to be dramatically well written, well scripted, and then well shot and well made, and then even if it is about feminism or about any issue, like Dari Zameen Par was about learning disabilities or about childcare. So any issue that you take up, it has to be well communicated. Only then it will be received also well. So it's not merely takes on a social issue, it's also taking a social issue and communicating it well. That's the important part. Okay. So, hi, Amir, right now you're live on the Quint. So, we are asking you just a few questions from fans. They want to know, how do you maintain your diet? Was it difficult to stay away from good food? Well, yeah, it was difficult. I won't lie. What happens to me is that when I'm getting ready for the part, when I'm losing weight and all that, I go into a zone. I go into kind of a zone. Sorry, something's wrong. You No, can't no, hear me. No. It's okay, it's okay. Okay, so yeah, because after asking the question, if you look here and there, then I get confused. मुझे लगता है आपको आंसर में इंटरेस्ट नहीं है. Sorry. तो मेरा आंसर धीरे-धीरे रुक जाता है. हाँ, तो to answer your question, and which is from your fans, from fans who are on your side, that it was difficult, but I go into a zone when I'm getting ready for a film or preparing for a film, so it becomes, it doesn't I go into a zone, so it doesn't disturb me that much. But sometimes, occasionally, I would get tempted, but I would not allow myself to cheat. I would not allow myself to cheat. ओके आमिर, मेरा सवाल आपसे है, दंगल को अब तक जो भी कामयाबी मिली है, कमर्शियली भी एक इतिहास रच दिया है फिल्म ने. सिर्फ आपकी फिल्में नहीं, और पिछली भी कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया कमर्शियली. और अगर इमोशनल लेवल पे बात करें तो आपने कई बार जिक्र किया कि दिल भराया. इतनी सारी कामयाबी मिलने के बाद कमर्शियली भी और एक इमोशनल लेवल पे जो आपको सुकून मिला है फिल्म की कामयाबी से, जैसे लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, क्या इस कामयाबी से इतने सारे प्यार से डर लगता है? बिकॉज अगर नेक्स्ट फिल्म लेके आते हैं तो उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी, चाहे वो फिल्म क्रिटिक हो या सिनेमा देखने वाले. डू यू फील स्कैर्ड? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है. मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे खुशी होती है. मैं बिलीव करता हूँ कि वन मस्ट लिव इन द मोमेंट. तो इस मोमेंट में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को जो हमारा काम है वो इतना पसंद आ रहा है. जो पूरे टीम की एफर्ट है, जो लेखक ने कहानी लिखी है, जो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, जो सारे एक्टरों ने काम किया है, टेक्नीशियंस ने काम किया है, प्रीतम, अमिताभ का, हर आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों को इतना पसंद आया. तो इससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है. अगली फिल्म के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊँ. और दूसरी चीज ये कि जब भी मैं कोई फिल्म चुनता हूँ तो मैं उस फिल्म को उस चीज के लिए चुनता हूँ कि उस फिल्म में क्या है जो मुझे पसंद आया. वो कामयाब होगा या नहीं हो मुझे पता नहीं. तो मैं हर फिल्म में, अब देखिए अगर आप दंगल की बात करें तो मुझे तो सारे लोग कह रहे थे कि अरे दंगल आप बना रहे हो, सलमान की दंगल, अपना सलमान की सुल्तान आ चुकी है उसी टॉपिक पे, तो आपने तो दंगल बना, गलती कर रहे हो, आपकी फिल्म चलेगी. नंबर 1 सब लोग ये कहते थे. नंबर 2 ये कहते थे कि इसमें तो कोई रोमांस नहीं है, कोई आपका हीरो हीरोइन का कोई रोमांस नहीं है, इसमें बाप बेटी की कहानी है. तीसरा लोग मुझे कहते थे कि आप बूढ़े हो गए हो, इतने मोटे हो गए हो फिल्म के अंदर, लोग आपको क्यों देखना चाहेंगे. तो इतनी चीजें थी इस फिल्म के अंदर, इस ऐसे स्पोर्ट के बारे में जो लोगों को इतनी जानकारी नहीं है. एटलीस्ट इन बिग सिटीज उनको नहीं पता है कि रेसलिंग में क्या है क्या नहीं. तो इतनी पॉइंट्स थी कि मतलब कोई आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि यार ये फिल्म, इसमें इतनी चीजें हैं जो कन्वेंशनल चीजों के खिलाफ जा रही हैं. गाने देख लीजिए आप, एक भी रोमांटिक गाना नहीं है. बापू सेहत के लिए तो हानिकारक, किसको पता था कि इतना सुपरहिट होगा गाना. तो हमने वो किया, सच्चाई से फिल्म के लिए जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो की. तो इसलिए मुझे, जब मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं अगली फिल्म के साथ सच्चाई करना चाहूँ. और
वो हम देखेंगे। इस फिल्म की कामयाबी की वजह से मैं अगली फिल्म के लिए डरूं, ऐसा मुझ में नहीं होता। ओके आमिर, मेरा सवाल एक और सवाल मेरा एक क्वेश्चन अनुप्रिया। नशरुद्दीन शाह ने जब आपकी फिल्म मंगल पांडे आई थी, उस वक्त कहा था कि जी। बाल बढ़ा लेने से कोई मंगल पांडे नहीं बन जाता, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार किसी बायोपिक फिल्म की इतनी तारीफ की है, क्योंकि किसने उन्होंने- किसने नसीर साहब, नसीर साहब ने। नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब। नसीर साहब ने देखी दंगल? जी जी, उन्होंने ट्वीट भी किया है। सॉरी, उन्होंने मतलब सोशल मीडिया सोशल मीडिया कहा पे है, आपने कहा है ऐसे। उन्होंने तारीफ की है। हाँ, हाँ। तो अच्छा। तो उनके रिएक्शन के बारे में क्या, क्योंकि नसीर साहब जल्दी उन्होंने भाग मिल्खा भाग को भी नहीं, मुझे appropriate बड़ी बायोपिक खुशी नहीं है माना। कि नसीर साहब, क्योंकि एक्चुअली आप मैं बताऊं आपको, उस फिल्म की रिलीज से पहले मैंने कई फोन किए थे नसीर साहब से उनको फिल्म दिखाने के लिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूं नसीर साहब का, और मैं अपनी सारी फिल्में उनको दिखाता हूं, और उनका रिएक्शन मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो बम्बई में थे नहीं उस वक्त, तो वो फिल्म देख नहीं पाए, और मैं अभी यहाँ आ गया हूँ, तो मेरी उनसे फिर मुलाकात नहीं हुई। 2-3 दफा मैंने उनको टेक्स्ट किया था कि मैं, आप जहाँ पर हैं मैं वहाँ अरेंज कर दूँ स्क्रीनिंग आपके लिए, तो रिटर्न नहीं, मैं जाकर खुद देख लूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं देख लूंगा। तो इसलिए उनके देखने के बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन अब आपने बताया कि वो देख चुके हैं, तो अब मैं उनको फोन करने वाला हूँ फौरन, और मुझे बड़ी खुशी है, आप बता रही है कि उनको फिल्म पसंद आई, मुझे बड़ी खुशी। आमिर, हाय। इन दोनों फिल्म मेकिंग बहुत ही महंगा प्रोसेस हो चुका है। ऐसे में जब दो फिल्में टकराती है एक दूसरे बॉक्स ऑफिस पे, जैसे रईस और काबिल टकराने वाली है, तो मतलब उससे कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए आपको लगता है, जब दो फिल्में बॉक्स ऑफिस से क्लैश हो रही है आजकल? बड़ी फिल्म सर, ये इंडस्ट्री के लिए नुकसान है। देखिए, नहीं वो अनफॉर्चुनेट तो है, मतलब अब मैं किसी फिल्म के ऊपर या किसी प्रोड्यूसर्स के डिसीजंस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यकीनन इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा अगर दो बड़ी फिल्में क्लैश ना करें, तो इंडस्ट्री के लिए बेटर। लेकिन आमिर इसका नहीं, इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। Hi Amit, I have a 9 years old daughter. I usually don't take her for any Hindi film, but this time I took her and she just loved it. So congratulations. Oh, how nice, thank you. And during the making of Dangal, whenever we have met you, like you have always mentioned that this weight gaining was quite a health hazard for you. Kiran was also very worried for you, then your family. So, given your, will you do it again in your career? This kind of. Don't tell Kiran and my mother, but if the role is exciting and the film is exciting, then उनको मत बोलना। आमिर, Amir, so Yeah. right now somebody asked you about Shah Rukh. So I think right now 10 minutes back SRK has tweeted, I have been busy with work, so I haven't seen Dangal yet. Have promised Amir will be seeing it soon on a free day. It's awesome, like we Great, all great. know. He said that. Oh, great! I'm so happy. I'm looking forward to him seeing the film. Amir, one of the most refreshing bits about Dangal was the fact that you, being a superstar, you took a step back and allowed the new actors to set the stage as per the script that demanded, which made people say that this is not an Amir Khan film, but this is a wrestling film, in which Amir Khan is the lead actor. My question is, now you have Thugs, in which you are opposite Amitabh Bachchan, an actor whose superstardom is on par with you, if not greater. Greater in the sense that since he has been around in the industry for a longer time than you have. No, of course he's great. Yeah, no, Much great. Right. My question is there a concern that perhaps in a scene, if given his towering presence and great baritone, if he overshadows you, is there a concern like that in your mind? If yes, then how will you address it? I don't see films like this in this manner of one actor being better than the other. I feel that all actors are part of the same team, and we are not competing against each other. Our job is to do what is required of our roles and do it to the best of our abilities. The better that the actors around me will do, the better I will do. There's a give and take between actors. So it will help my performance. An actor who's in front of me is doing very well, will help my performance. And I see it as a teamwork. We're all working in the same team to try and achieve the same goal, to try and make a good film. So I will never see this in a competitive manner.
And you said in your question that I've taken a step back. I have not taken any step back. I don't see it that way. I have done what Mahavir's character is supposed to do, and what was correct for the film and the script. I have not taken a step back. It's not my magnanimity. So I'm just trying to explain. It's not my magnanimity at all. Who am I to take a step back? I'm doing what is required of me, and I'm taking all my steps in front to do that as well as possible. I'm not taking any steps back. Even to Rang De Basanti, this question used to come up. Why the climax, you are not there in the climax in Siddhartha. It doesn't even occur to me. These thoughts don't even occur to me. I'm playing a character. And that character has to do that. What is right for the film and what is right for the script and what is right for the moment. It does not even occur to me that, oh, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना चाहिए. वो मुझे ध्यान में नहीं आता. So I think that I did know. For me, I have not stepped back or anything. I have not done any backstepping, giving the girls a chance. ऐसा कुछ नहीं किया मैंने. वो script में जो requirement था वो मैंने किया. And the girls are fantastic. So there's no doubt about it that they've really shown, they've really proved themselves. And if the girls had not been so good, all four of them, the film would have not achieved this kind of success without the input from the girls. I have a two-part question.